नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। ये रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सियासी संकट चल रहा है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो वहीं इसे लेकर ज्योतिष भी अब अपनी राय रख रहे हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र भविष्य में झांकने की जिज्ञासा का वो आधार है, जिसके माध्यम से आने वाले कल की धुंधली तस्वीर उभरती है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति में चल रहे सियासी तूफान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को किस तरीके से ज्योतिष ने आकलन करा है, ये हम ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि राजनीति में ग्रह और नक्षत्रों की चाल का भी काफी कुछ असर यहां पर दिखाई दे रहा है। कई ज्योतिषियों ने भी अब राजस्थान की राजनीति में झांकना शुरू कर दिया है और क्या कुछ राजस्थान की राजनीति के ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, उस पर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कुंडली लेकर भी कई ज्योतिष आने वाले भविष्य को लेकर अपने अपने हिसाब से गणना कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को भवानी शंकर जी का नमस्कार। जी भवानी जी, जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत नित नए रंग बदल रही है, ऐसे में क्या कुछ कहते हैं ज्योतिषाचार्य और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कुंडली आपने देखी होगी, तो क्या कुछ उनकी कुंडली इस तरफ इशारा कर रही है? देखिए सर, सबसे पहले हम अशोक जी गहलोत जी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जी, उनकी कुंडली मिथुन लगन की है और गहलोत साहब की कुंडली में 10वें स्थान पर बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग है जी, और द्वितीय उनका राजयोग है सूर्य और मंगल की युति लाभ स्थान में। जी, ये दोनों राजयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के राजनीतिक सूर्य या उनकी प्रभावशालीता को दर्शाते हैं। जी, किंतु वर्तमान समय में जो अशोक जी गहलोत साहब को दशा चल रही है वो राहु की चल रही है। जी, और अगर अशोक गहलोत साहब की कुंडली का अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो उनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में विराजमान शनि और नवम भाव में विराजमान राहु आपस में षडाष्टक योग बना रहा है जी, और इस षडाष्टक योग के कारण इनको इस समय पर कष्टदायक समय है। और वर्तमान में जो इनको दशा चल रही है वो भी राहु की चल रही है। राहु में राहु का अंतर चल रहा है और उसमें शनि का प्रत्यंतर चल रहा है 15/5/2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक। जी, तो 19 अक्टूबर 2020 तक का अशोक जी गहलोत साहब का टाइम थोड़ा संकटपूर्ण कठिनता भरा समय है। जी, राजनीतिक दृष्टि से क्या कुछ अशोक गहलोत साहब की कुंडली इशारे कर रही है? ये अभी उनके लिए थोड़ा सा संदेहास्पद और कठिन समय है। जी, और सचिन पायलट जी की कुंडली क्या कुछ बताती है? सचिन पायलट साहब की कुंडली सिंह लग्न की है जी, उस कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है और एकादश भाव में इनके गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग है। जी, लेकिन सचिन पायलट साहब की कुंडली में सूर्य बुध के साथ में शनि बैठा हुआ है। जी, शनि वहां पर अभी 11 मई 2020 से वक्री चल रहा है, जिसके नकारात्मक प्रभाव के कारण ही इनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। जी, अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद में घटनाक्रम क्या आएगा। अगर अपन सचिन पायलट साहब की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उनको शनि की दशा चल रही है और शनि के कारण ही वो अपने पद से पदच्युत हुए हैं। जी, शनि में शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है। अब गुरु का अंतर इनको गजकेसरी योग होने के कारण गुरु की उनकी पंचम दृष्टि उनके पराक्रम भाव पर आती है। जी, अब सचिन पायलट साहब की कुंडली में या जीवन में जब जब भी बाधाएं आएंगी तो उन बाधाओं को तोड़ते हुए तेजी से उभर के साथ आएंगे ये। जी, मतलब अपने पराक्रम को दिखाते हुए उन बाधाओं को तेजी से पार करते हुए आएंगे। और इसी के साथ इनके कुंडली में गज केसरी योग में बृहस्पति की दृष्टि नवम दृष्टि पंचम स्थान में पड़ रही है, जनता का घर है। जी, इसका अर्थ निकलता है कि सचिन पायलट साहब जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। जी, और इन्होंने अपने 5 साल के कठिन मेहनत और संघर्ष के दम पर कांग्रेस पार्टी को विजय दिलवाई। जी, ये बात एक अलग थी कि मुख्यमंत्री का पद किसे प्राप्त हुआ, लेकिन जनता में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। जी, दूसरी बात, वर्तमान समय में पिछले 9 महीने से राहु और केतु के बीच में एक कालसर्प का योग चल रहा था। जी, वो योग आज सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही समाप्त हो गया है। मैं यहाँ पर ये बात अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, पिछले 9 महीने में सूर्य एक बंधन की जैसी स्थिति महसूस कर रहा था। जी, जो सूर्य राजा का कारक है और सचिन पायलट साहब की कुंडली सिंह लग्न की है, सूर्य वहां बैठा हुआ है, तो वो भी वहां पर उस समय बंधन तड़पड़ाहट की स्थिति में थे। यही कारण था कि जनवरी 2020 में कोटा में हुए
हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था जी। उसके संबंध में सचिन पायलट साहब ने पहली बार सरकार के सम्मुख प्रमुख रूप से कहा कि सरकार जनता के किए गए वादों को पूरा किए जी करे। अब इनकी कुंडली में भी यही योग आ रहा है। एकादश स्थान में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि जनता के घर पर आ रही है, यानी जनता में लोकप्रिय होंगे और जनता के प्रति अपने किए गए वादों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे जी। और एक सफल राजनेता की बात यही है कि वो जनता में लोकप्रिय हो। तो क्या हम मान सकते हैं भवानी जी, जो सचिन पायलट साहब की कुंडली के हिसाब से कि आने वाला समय ठीक है, संघर्ष से भरा है, लेकिन कामयाबी उनको जरूर हासिल हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में एक नया सितारा उदय होगा, जो राजस्थान की राजनीति इस धुरी के चारों तरफ घूमेगी जी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस घटनाक्रम के बाद में अभी तुरंत मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कुछ पद मिल जाएगा। लेकिन इनकी राह बहुत संघर्ष भरी है, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छी सुखद और उज्जवल भविष्य है इनका। बिल्कुल भवानी जी, हालांकि राजनीतिक दृष्टि से तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से चल रहा है, तरह तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी आपने जो प्रकाश डाला है, दोनों ही जो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में दिग्गज हैं, उन दोनों की ही कुंडली पे आपने जो प्रकाश डाला, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने न्यूज इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।